एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष एक डिवाइन नॉलेज या दैवी विद्या है और जो हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले हम लोगों को बताया है। तो इसमें एस्ट्रोलॉजी में हमने आपको बताया था इसकी 3 मेन ब्रांचेस हैं, सिद्धांत, होरा और संहिता। संहिता ज्योतिष को ही मुंडेन एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी पे आजकल बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं, अभी भी हो रहे हैं। तो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी का मतलब ये है कि जब कोई घटना घटे, ऐसी कोई घटना घटे जिसमें कि बहुत सारे लोगों पर उसका असर पड़ता हो, बहुत सारे लोग एक साथ उसमें इन्वॉल्व होते हों, तो वैसी घटना के बारे में पहले से ही प्रेडिक्ट करना, उसको बताना, या कोई घटना घट गई तो उसका सत्यापन करना, ये जो है ये इसमें मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में आता है, राइट। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में वो जो ज्योतिषी योग होते हैं उनसे इन घटनाओं के बारे में पता चलता है। अब वो ज्योतिषी योग कैसे बनते हैं? ज्योतिषी योग इस तरह से बनते हैं कि ग्रह अपनी अपनी ऑर्बिट्स में बराबर घूम रहे हैं, राइट। हर एक ग्रह की अपनी ऑर्बिट है, उसमें घूम रहे हैं, सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। तो घूमते घूमते वो ब्रह्मांड की 12 राशियाँ हैं, 27 नक्षत्र हैं, इनमें इनके सामने एक एक करके आते जाते हैं। तो उसको कहते हैं ग्रह अब इस राशि में प्रवेश हो गया, इस राशि से निकल के दूसरी राशि में आ गया, या इस नक्षत्र में प्रवेश किया इसने। इस तरह से वो एक सिचुएशंस बदलती रहती हैं, वो एक एक करके राशियां और नक्षत्र ग्रह के सामने आते जाते हैं। उसी को कहते हैं कि ग्रह का प्रवेश, यानी उस राशि या उस नक्षत्र में प्रवेश हुआ। इसके अलावा ग्रह जो है अपनी ऑर्बिट्स में कभी सीधे घूम रहे हैं, ज़्यादातर सीधे घूमते हैं, मार्गी कहते हैं उसको, या कभी कभी घूमते घूमते अचानक वो उल्टे चलने लगते हैं, उसको वक्री कहते हैं या रेट्रोग्रेड कहते हैं। इसके अलावा ग्रह कभी किसी राशि के साथ उदय हो रहा है, कभी किसी सूर्य के साथ बैठ के अस्त हो रहा है, या एक ही राशि में कई ग्रह एक साथ आ गए तो उसको ग्रहों की कंजंक्शन या युति कहते हैं, या एक ग्रह की दूसरे पर दृष्टि पड़ रही है उसको आस्पेक्ट या दृष्टि कहते हैं। तो ये सब तमाम सिचुएशंस ऐसी चलती रहती हैं ग्रहों के ट्रांजिट या गोचर में घूमते रहने से। तो उसी से ज्योतिषी योग बनते हैं और उन्हीं योगों से ये बताया जाता है या एक अनुमान लगाया जाता है कि ऐसी घटना घट सकती है, राइट। तो आज जो टॉपिक है वो है रेल दुर्घटना। रेल दुर्घटना आज का टॉपिक है कि रेल दुर्घटना होगी जिसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो वो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में ही आता है। वर्तमान समय में आप जानते हैं कि तमाम तरीके से लोग ये यात्राएं करते हैं, है ना। इतना यात्राएं काफ़ी बढ़ गई हैं, बहुत सारे लोग यात्रा करते रहते हैं, वायुयान से, रेलवे से, कार से, बस से, अपनी अपनी सुविधा सामर्थ्य के अनुसार लोग यात्रा करते रहते हैं। कुछ अपने निजी काम से यात्रा करते हैं, कुछ टूरिज़्म के पर्पस से, नई जगह देखनी है, घूमनी है इसे, या कुछ धार्मिक पर्पस से, रिलीजियस पर्पस से यात्रा करते हैं, राइट। तो ये रेल दुर्घटना जो है इसके बारे में आज बताएंगे कि रेल दुर्घटना क्या है। तो जो रेल दुर्घटना है इसका जो मेन कारक ग्रह होता है शनि, मंगल, राहु, केतु होता है, राइट। ये 4 ग्रह जो हैं बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। यानी जितनी भी घटनाएं हैं, रेल क्या, वायुयान, रेल या बस, कार दुर्घटनाएं, इन सब का कारक जो मेन कारक होते हैं ग्रह वो शनि, मंगल, राहु एंड केतु होते हैं, और इन्हीं ग्रहों के दुष्प्रभाव से ही ये दुर्घटनाएं होती हैं, राइट। अब इसमें रेल दुर्घटना के बारे में और डिटेल जानने के पहले ये चीज़ें कुछ जानना ज़रूरी है। यानी इस रेल दुर्घटना एक घटना है, तो इसके ज्योतिषी योग देखने के पहले ये कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट आपको बताते हैं जिससे वो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। तो वायु तत्व ग्रह है शनि। शनि एक वायु तत्व ग्रह है और वाहन कारक, जो किसी भी तरह का वाहन हो, वायुयान है, ट्रेन है, बस है, कार है या स्कूटर है, किसी भी तरह का वाहन जो है उसका कारक होता है शुक्र, राइट। और परिवहन सेवा कारक है बुध। तो वायु तत्व ग्रह हो गया शनि, वाहन कारक ग्रह हो गया शुक्र, और परिवहन सेवा कारक ग्रह हो गया बुध। इसको जानना ज़रूरी है। इसके अलावा अग्नि तत्व राशियाँ होती हैं। अग्नि तत्व राशियाँ 1, 5, 9, यानी मेष, सिंह और धनु, ये 3 राशियाँ जो हैं वो अग्नि तत्व राशियाँ हैं। और अग्नि तत्व नक्षत्र होते हैं उत्तरा, फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, विशाखा और अनुराधा। ये नक्षत्र जो हैं वो उसको अग्नि तत्व नक्षत्र कहते हैं। उत्तरा, फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, विशाखा, अनुराधा। भूमि तत्व राशियाँ भी इसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो भूमि तत्व राशियाँ जो हैं वो क्या हैं, वो 2, 6, 10 हैं, यानी वृष राशि, कन्या राशि, मकर राशि। और भूमि तत्व जो नक्षत्र हैं वो अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, ये सब भूमि तत्व नक्षत्र हो गए। तो इन चीज़ों को देखना जानना ज़रूरी है। और इसके अलावा रेल दुर्घटना से रिलेटेड ज्योतिषी योग बताने के लिए आपको कुछ कुंडली बनाना ज़रूरी है। जैसे कि एक संवत्सर प्रवेश कुंडली बनती है, पहले आपको बताया था संवत्सर प्रवेश कुंडली।
दूसरा कि जिस पर्टिकुलर देश की बात कर रहे हैं जहाँ पर घटना घट सकती है, तो देश है या वो प्रांत है या कोई जो वो पर्टिकुलर जगह है, वहाँ की कुंडली आपको चाहिए, वहाँ कुंडली आपको बनानी पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। दुर्घटना का कारक ग्रह आपको बताया, शनि मंगल राहु केतु, वायु तत्व ग्रह, वाहन कारक ग्रह, परिवहन सेवा कारक, अग्नि तत्व राशियाँ, अग्नि तत्व नक्षत्र, भूमि तत्व राशियाँ, भूमि तत्व नक्षत्र, और इसके अलावा जो है आपको बताया कि इसके अलावा और क्या बताया, भूमि तत्व नक्षत्र और जो कुंडली आप बनाएंगे, संवत्सर प्रवेश कुंडली और देश या प्रांत की कुंडली, राइट। अब उन्हीं के आधार पर ये घटना कैसे घटेगी इसका पहले से अनुमान लगा लेना। रेल दुर्घटना या कोई घटना घटी तो उसको एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से आप वेरीफाई करें कि हाँ ये ज्योतिषी योग थे, इसकी वजह से वो घटना घटी। तो उसके लिए ज्योतिषी योग हैं जो हमारे ऋषियों ने और ज्योतिषाचार्यों ने बताए हैं। तो ये हम बताते हैं आपको जो इम्पोर्टेंट इसके योग हैं। दुर्घटना प्रायः शनि मंगल राहु केतु के दुष्प्रभाव से होती है। ये आपको पहले ही बताया कि दुर्घटना कारक ग्रह जो है शनि मंगल राहु केतु हैं। तो अगर इनका कोई दुष्प्रभाव होगा शनि मंगल राहु केतु का, तो उसके दुष्प्रभाव से घटना घट सकती है, राइट। शनि मंगल राहु केतु की युति या दृष्टि हो 1, 5, 9 नंबर राशि में। अब 1, 5, 9 नंबर राशि देखिए, यहाँ अग्नि तत्व राशि अग्नि तत्व राशि है, यानी मेष, सिंह और धनु राशि, राइट। तो अगर शनि मंगल राहु केतु की युति हो जाए, यानी वो बैठ जाएं वहाँ पे, या उनकी दृष्टि पड़े इन राशियों पे, मेष, सिंह और धनु राशि पे, राइट। इसके अलावा और योग है कि शुक्र प्लस लग्नेश। शुक्र क्या है? ये वाहन कारक ग्रह है, वाहन का कारक है शुक्र। और जो कुंडली आपने बनाई संवत्सर प्रवेश कुंडली या देश या प्रांत की कुंडली, उसका लग्नेश यानी लग्न का लॉर्ड लग्नेश हो गया। तो शुक्र प्लस लग्नेश पर अगर शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव हो, युति हो या दृष्टि हो, यानी वो यहीं बैठ जाएं शुक्र के साथ में या लग्नेश के साथ में, या इन पर दृष्टि डाल रहे हों शनि मंगल राहु केतु, तो ये रेल दुर्घटना घट सकती है, राइट। शनि आपको बताया वायु तत्व ग्रह है, और इसका अगर गोचर हो अग्नि तत्व राशियाँ 1, 5, 9 में। देखिए अग्नि तत्व राशियाँ क्या हैं, ये है 1, 5, 9 मेष, सिंह और धनु, राइट। तो शनि वायु तत्व है, इसका गोचर अगर 1, 5, 9 राशि में या अग्नि तत्व नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, विशाखा, अनुराधा उस राशि में या उन नक्षत्रों में अगर अग्नि तत्व राशि या नक्षत्र में हो रहा है, तब ये इसका रेल दुर्घटना का एक चांस होता है या एक अनुमान लगाया जाता है, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि शनि क्या है, शनि वायु है, कोई हवा चलती है और वो अगर आग लगी हुई है, आग है उसको और भड़काती है। तो शनि वायु है और गोचर में अग्नि तत्व राशि या नक्षत्र में प्रवेश किया, तो अग्नि को और ज़्यादा उसने भड़का दिया, यानी वो जो इंसिडेंस होना है उसको और तीव्र कर दिया, और ज़्यादा इन्हेंस कर दिया, उसको बढ़ा दिया, राइट। इसलिए ये बताया गया योग। मंगल शनि राहु केतु का गोचर 2, 6, 10 राशि में हो, भूमि तत्व राशियाँ हैं, ये आपको बताया भूमि तत्व राशियाँ 2, 6, 10 यानी वृष, कन्या और मकर राशि, राइट। तो मंगल शनि राहु केतु का गोचर वृष राशि, कन्या राशि या मकर राशि में हो। इसके अलावा मंगल शनि राहु केतु का संबंध शुक्र या बुध से हो। हर जगह देखिए मंगल शनि राहु केतु ही आ रहा है, क्योंकि पहले बताया आपको कि दुर्घटना कारक ग्रह जो है वो वही है, शनि मंगल राहु केतु, जो बहुत ज़्यादा क्रूर ग्रह हैं, इन्हीं के दुष्प्रभाव से ही सब ये हो रहा है प्रॉब्लम। तो मंगल शनि राहु केतु का संबंध अगर शुक्र बुध से हो जाए, शुक्र वाहन कारक, बुध परिवहन सेवा कारक, या थर्ड भाव कुंडली जो आपने बनाई नव संवत्सर या देश या प्रांत की कुंडली, उसका थर्ड हाउस, 12 हाउसेज होते हैं, तो थर्ड हाउस जो है वो यातायात से रिलेटेड है, जर्नी, शॉर्ट जर्नी या लॉन्ग जर्नी से रिलेटेड है ये। तो थर्ड हाउस और थर्ड हाउस का लॉर्ड यानी तृतीयेश और भूतत्व राशि या भूतत्व नक्षत्र, भूतत्व राशि क्या है 2, 6, 10 यानी वृष, कन्या और ये मकर राशि, और भूमि तत्व जो नक्षत्र हैं अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा। अगर मंगल शनि राहु केतु का संबंध शुक्र वाहन कारक, बुध परिवहन सेवा कारक, थर्ड हाउस तृतीय जो ये है यातायात का घर है, और तृतीयेश उसका स्वामी भूतत्व राशि 2, 6, 10 भूमि तत्व नक्षत्र अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा से होगा,
तब वहाँ पर रेल दुर्घटना का चांस होगा। तो अगर इस तरह के योग आपको दिखाई दे रहे हैं, इसके मतलब कि वो दुर्घटना हो सकती है, राइट। इसके अलावा और भी योग हैं, जैसे शनि सूर्य का संबंध हो जाए। शनि सूर्य पिता पुत्र हैं और आपस में दुश्मन हैं, वो शत्रु हैं। शनि पुत्र हैं, सूर्य उनके पिता हैं। तो शनि सूर्य का संबंध युति या दृष्टि से हो जाए, यानी शनि सूर्य एक साथ बैठ जाएं कुंडली में या एक दूसरे पर दृष्टि डालें। शनि मंगल का युति या दृष्टि संबंध हो जाए। शनि मंगल दोनों ही क्रूर ग्रह हैं और ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं माना जाता। तो शनि और मंगल एक साथ बैठ जाएं या उनका दृष्टि संबंध हो जाए, एक दूसरे को दृष्टि दें। शनि और गुरु का संबंध युति या दृष्टि से हो। शनि गुरु जो हैं ये या एक साथ बैठ जाएं या एक दूसरे पर दृष्टि डालें, तब ये प्रॉब्लम हो सकती है, रेल दुर्घटना। शनि से केंद्र में, शनि कुंडली में जहाँ बैठे हैं तो शनि से केंद्र का मतलब 1, 4, 7, 10 का डिस्टेंस। तो शनि से केंद्र में मंगल और राहु हो, शनि से केंद्र में अगर मंगल और राहु होंगे तब ये प्रॉब्लम हो सकती है रेल दुर्घटना की। तो ये सब इन योगों को देख के और जो आपको चीज़ें बताई, अगर ये एक आप अनुमान लगा सकते हैं, एक एस्टिमेट लगा सकते हैं कि ऐसी दुर्घटना घट सकती है, ऐसे चांसेस हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उसको प्रेडिक्शन दे सकते हैं, राइट। तो वो घटना घटेगी, ये तो आपको इन योगों से पता चल रहा है, लेकिन घटना कहाँ घटेगी, किस जगह घटेगी, इसके लिए फिर कूर्म चक्र की मदद ली जाती है, जो हम आपको पहले बता चुके हैं। घटना का स्थल, घटना का प्लेस, घटना कहाँ घटेगी, वो कूर्म चक्र से ही डिसाइड होता है, राइट। तो ये कितना इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव एक सब्जेक्ट है मुंडेन एस्ट्रोलॉजी। तो आज रेल दुर्घटना के बारे में बताया, आप इसको ध्यान से देखें, स्टडी करिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सब टॉपिक्स हैं। और किसी ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप हमारे अगर सब्सक्राइब करेंगे चैनल को तो उसमें फिर आपको हमारे सारे वीडियो दिखाई देंगे और फिर आप एस्ट्रोलॉजी के वीडियो जो हैं इसको देखिए, समझिए, स्टडी करिए, तो आप भी एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं। थैंक यू।